बिहार में चुनावी बयार के बीच 85 साल बाद CWC की बैठक, जिसको लेकर बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। खैर, बुधवार को विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजधानी पटना में ये बैठक शुरू हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में ये बैठक हो रही है, जिसमें शामिल होने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत देश भर के कांग्रेसी दिग्गज पहुंचे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इसी बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल यहीं से फूंकना चाहती है, इसलिए हमने CWC की बैठक बिहार में की है। खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिहार के लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुशासन देगी। जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। ठीक 85 साल बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस चुनाव से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की शुरुआत होगी। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुशासन मुहैया कराएगी। बिहार की जनता लंबे समय से स्वर्णिम बिहार का सपना देख रही है और हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की शुरुआत होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बातों से साफ कर दिया कि कांग्रेस बिहार चुनाव को सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला एक अहम मोड़ मान रही है। इस अहम बैठक में राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हिस्सा ले रही हैं। हालांकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की भी शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन वे अभी तक नहीं पहुंची हैं। अब जरा बिहार में हो रही CWC की बैठक का सियासी गणित समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले हैदराबाद में हुई CWC की बैठक से पार्टी को फायदा हुआ और वहां सरकार बनी, ठीक वैसे ही प्रयोग वो बिहार में दोहराना चाहती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बैठक से सकारात्मक असर पड़ेगा। यही वजह है कि इसे चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन कुछ सियासी जानकार ये भी कह रहे हैं कि बिहार में कदम जमाती कांग्रेस जिस तेजी और मजबूती के साथ अपनी जमीन तलाशन में जुटी है, उससे उसके सहयोगियों की आंखों में ही वो चुभ सकती है, क्योंकि महागठबंधन में सीट बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। ऊपर से CM फेस को लेकर रोज नए पेच फंस रहे हैं। ऊपर से बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय के एक पोस्ट ने इस सियासी हवा को और जोर दे दिया है। अमित मालवीय ने बिहार में CWC की बैठक को लेकर एक्स पर लिखा है, आजादी के बाद बिहार में पहली बार हो रही कांग्रेस की CWC बैठक दरअसल तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब की ताबूत में आखिरी कील है। कांग्रेस और महागठबंधन के सहयोगी दलों में ऐसी आम सहमति दिख रही है कि तेजस्वी को कभी भी CM फेस घोषित नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी का बार बार बिहार आना और पूरी कांग्रेस की सक्रियता इस बात का साफ संकेत है कि कांग्रेस राजद पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। वह बिहार में खुद को राजद के समांतर शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। अमित मालवीय ने आखिर में तो सबसे खतरनाक वाली सियासी भविष्यवाणी करते हुए लिखा है, कांग्रेस की ये चाल बिल्कुल वैसी ही है जैसी दिल्ली चुनावों के बाद उसने आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली थी। बिहार में भी यही कहानी दोहराई जा रही है और साफ है कि राजद और कांग्रेस चुनाव से पहले ही अलग अलग राह पकड़ सकते हैं। चुनाव के बाद तो ये विभाजन तय ही है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।